हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति फार्मा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने 2022 या उसके बाद एडमिशन लिया है तो उनको एग्जिट एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य होगा, तभी उनका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। दोस्तों, अगर आपको डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम पास करना है तो अभी से ही रेगुलर बेसिस पे तैयारी करनी होगी। दोस्तों, हम आपके लिए डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम 2024 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। दोस्तों, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराने वाले हैं। दोस्तों, आज हम फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यू 21 टू 40 कवर करने वाले हैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम क्रैश कोर्स का पार्ट सेकेंड। दोस्तों, आज की क्लास में हम फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट 20 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जिट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, 1 ग्रेन इज इक्विवेलेंट टू। तो बताइएगा, जो 1 ग्रेन है वो किसके इक्वल होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वी, यानी 64.78 मिलीग्राम्स इज इक्वल टू 1 ग्रेन। याद रखिएगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, 1 किलोग्राम्स इज इक्विवेलेंट टू। तो बताइएगा दोस्तों, 1 किलोग्राम्स यानी 1 kg किसके इक्वल होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 2.20 पाउंड। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो 2.20 पाउंड इज इक्वल टू होता है हमारा 1 kg। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यानी 1 kg में 2.20 पाउंड होते हैं। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, 1 ड्रॉप इज इक्विवेलेंट टू। तो बताइएगा, जो एक ड्रॉप होती है हमारी, वो किसके बराबर होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 0.06 ml। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, 1 ड्रॉप जो होती है आपकी, वो आपकी होती है, उसमें जो एक ड्रॉप में आपके 0.06 ml होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, हर्मेटिक कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर। जो हर्मेटिक्स कंटेनर होते हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं बताइएगा। ओरल सॉल्यूशन के लिए, पाउडर्स के लिए, या फिर इंजेक्टेबल्स के लिए, या नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी इंजेक्टेबल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो इंजेक्टेबल्स होते हैं उनके लिए हर्मेटिक कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, सोडा लाइम ग्लास इज नॉट सुटेबल फॉर पेरेंटल सॉल्यूशंस बिकॉज। तो बताइएगा दोस्तों, जो सोडा लाइम ग्लास होते हैं वो पेरेंटल सॉल्यूशन के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी इट रिलीजेस एल्कली इन सॉल्यूशन। क्योंकि दोस्तों, ये एल्कली रिलीज करते हैं सॉल्यूशन में, इसलिए सुटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, एम्पूल्स इज यूजुअली मेड ऑफ। तो बताइएगा, जो एम्पूल्स होते हैं वो यूजुअली किसके बने होते हैं बताइएगा। तो हमारा ऑप्शन है न्यूट्रल ग्लास के, या बोरोसिलिकेट ग्लास के, सोडा ग्लास के, या फिर सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास के। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, जो एम्पूल्स होते हैं वो आपके न्यूट्रल ग्लास के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, विच वन ऑफ दीज मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर क्लोजर्स। तो बताइएगा, निम्न में से जो क्लोजर्स होते हैं, क्लोजर्स बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है कॉमनली बताइएगा।
तो ऑप्शन ए हमारा रबर, बी मेटल, सी ग्लास एंड डी प्लास्टिक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, यानी रबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एम्पूल्स जनरली कंटेन। बताइएगा दोस्तों, जो एम्पूल्स होते हैं जनरली उनमें क्या कंटेंस होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सिंगल डोज पेरेंट्रल प्रोडक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर। दोस्तों हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों ये सिर्फ हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ये एक सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स में आप डिप्लोमा में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, ट्रांसफ्यूजन बोटल्स आर मेड ऑफ। जो ट्रांसफ्यूजन बोटल्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, बताइएगा। न्यूट्रल ग्लास की होती हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास की होती हैं, या सोडा ग्लास की होती हैं, सल्फर्ड ग्लास की होती हैं। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी बोरोसिलिकेट ग्लास इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, प्लास्टिसाइजर्स आर एडेड इन प्लास्टिक टू प्रोवाइड। तो बताइएगा दोस्तों, जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं वो प्लास्टिक में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिसाइजर्स आर एडेड इन प्लास्टिक में ऐड किए जाते हैं टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराने के लिए। ऑप्शन ए है फ्लेक्सिबिलिटी, बी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सी हेट स्टेबिलिटी, या डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, जो प्लास्टिक में प्लास्टिसाइजर्स हमारे ऐड किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं ताकि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप ना हमारी प्ले लिस्ट में जाके गवर्नमेंट एमसीक्यू सीरीज़ को देख सकते हैं। उसमें हमने काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किया है। ठीक है, ऑप्शन वाइज, तो आप प्लीज़ उस पर एक बार विजिट ज़रूर करें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूरिथ्रल डोसेज फॉर्म। तो बताइएगा निम्न में से यूरिथ्रल डोसेज फॉर्म कौन सी है। ऑप्शन ए है हमारा फॉर्म, वी पैसरीज, सी है ट्रांसडर्मल पैचेस एंड डी है सपोजिटरीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी सपोजिटरीज इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पैसरीज एंड फॉर्म्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डोसेज फॉर्म। बताइएगा जो पैसरीज है और फॉर्म्स हैं वो किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, किस डोसेज फॉर्म के एग्जाम्पल हैं, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए ओरल है, बी वेजाइनल है, सी पेरेंट्रल है, या डी यूरेथ्रल है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी वेजाइनल इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आप पहले खुद से आंसर्स देने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पुश करिएगा, फिर आंसर्स देने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपको पता लग पाएगा कि आपकी स्टडी कैसी है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बल्क सॉलिड्स। तो बताइएगा निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है आपका एक्सटर्नल बल्क सॉलिड्स का। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी डस्टिंग पाउडर। ठीक है, डस्टिंग पाउडर जो होता है आपका एक्सटर्नल बल्क सॉलिड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 34, ड्राई सील एंड वेट सील इज सब टाइप ऑफ। तो बताइएगा जो ड्राई सील है और वेट सील है वो किसका सब टाइप है, कैप्सूल्स का है, कैचेट्स का है, टैबलेट्स का है, या फिर पिल्स का है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कैचेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, ग्लिडेंट्स एड डैश टू द टैबलेट्स। ठीक है, तो बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए कलर, वी टेस्ट, सी फ्लो एंड डी ऑर्डर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी फ्लो। ठीक है, यानी ग्लिडेंट्स एड फ्लो टू द टैबलेट्स। ठीक है, जो ग्लिडेंट्स जो एड्स होते हैं वो टैबलेट्स को फ्लो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, गॉट इट, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36,
Released erythrocytes have pores of dash diameter in the cell membrane। तो बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 200 to 500 एंगस्ट्रॉम। तो याद रखिएगा जो रीसेल्ड इरिथ्रोसाइट्स होते हैं हैव पोर्स ऑफ 200 से 500 एंगस्ट्रॉन का डायमीटर होता है, ठीक है, इन देयर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। द इंडियन फार्माकोपोइया कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन डैश फॉर पब्लिकेशन ऑफ आईपी। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों जो इंडियन फार्माकोपोइया कमेटी है वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ठीक है, पब्लिकेशंस के लिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन ए रहेगा, यानी 1948, ठीक है, याद रखिए 1948 इज़ करेक्ट आंसर। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा जो इंडियन फार्माकोपोइया है इसका फर्स्ट एडिशन किस ईयर में आया था, ठीक है, यानी इंडियन फार्माकोपोइया आईपी का, ठीक है, जो फर्स्ट एडिशन आया था वो कब आया था, ये आप हमें कमेंट में करिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1966 एंड इट्स सप्लीमेंट केम इन। तो बताइएगा दोस्तों जो फार्माकोपोइया यानी सेकेंड एडिशन जो है आईपी का वो आपका 1966 में आया था, बट ये सप्लीमेंटेशन में कब आया था ये आपको बताना है। यानी ये पब्लिश सेकेंड एडिशन जो था दोस्तों ये आपका जो पब्लिश्ड हुआ था ये तो आपका 1966 में हो गया था, ठीक है, लेकिन सप्लीमेंटेशन में कब आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी 1975 इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आईपी से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपोइया को आपको डीपली में पढ़ लेना है एक बार सिलेबस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 39। डैश एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1985 एंड इट्स एडेंडम केम इन द ईयर 1989 एंड 1991, ठीक है। तो बताना है दोस्तों आपका जो कौन सा एडिशन है जो कि आपका पब्लिश्ड हुआ था 1985 में और एडेंडम हुआ था ये 1989 एंड 1991 में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी थर्ड, ठीक है, ठीक है, आईपी का जो थर्ड एडिशन है वो आपका पब्लिश्ड हुआ था 1985 में, ठीक है, लेकिन ये एडेंडम कब हुआ था 89 टू 1991 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंजेक्टेबल्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से इंजेक्टेबल्स को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर्स, बी मल्टी डोज कंटेनर्स, सी है एरोसोल कंटेनर्स एंड डी है सिंगल डोज कंटेनर्स। तो दोस्तों इसका को आंसर्स मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करना होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप डिप्लोमा सेकंड ईयर में हैं तो आप कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे, तो जल्दी से हमें कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। दोस्तों अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आप प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास आप किस सब्जेक्ट्स के जाते हैं ये भी हमें कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।